हेलो व्यूअर, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी के दस्तावेज पत्र मांगे गए हैं सेशन 25-26 के लिए। यूनिवर्सिटी आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, और अगर आप अभी तक एडमिशन के लिए प्रयास कर रहे हैं, नहीं हो पाए, तो यहाँ पे आपको जरूर फॉर्म भरना चाहिए। और नेट या फिर जेआरएफ क्वालिफाई नहीं, तब भी फॉर्म भर सकते हैं। अपेयरिंग स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं, यानी अगर आपका पीजी का फाइनल ईयर या फिर फाइनल सेमेस्टर के छात्र हैं, तो आप भी एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे जो आपका एडमिशन होगा, उसमें आपका एक इंटर एग्जाम और इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। अगर आप नेट जेआरएफ गेट कुछ क्वालिफाई होंगे, तो एग्जाम देने से छूट मिलेगी, आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी यहाँ पे जो आवेदन पत्र मांगे गए हैं, सभी के लिए मांगे गए हैं। अगर आप पीजी रखते हैं, तो ये आपके लिए नोटिफिकेशन है, आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये कुछ नोटिफिकेशन के पॉइंट्स हैं। बाकी हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे सीट सब्जेक्ट से उसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों, यहाँ पे हमको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जब अपना यहाँ पे इंटरव्यू देने जाएंगे या फिर पेपर देने जाएंगे, तो इनकी आवश्यकता लगेगी। तो यहाँ पे एक रिसर्च प्रपोजल की आपको आवश्यकता लग सकती है। तो अगर आप नहीं बना पा रहे हैं, तो हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। सभी कैंडिडेट हमारी टीम में रिसर्च स्कॉलर हैं। रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल है, पब्लिकेशन में स्कोपस इंडेक्स जो जर्नल्स है, उसमें हम आपका पेपर पब्लिश करा सकते हैं, अगर आप मदद लेना चाह रहे हैं। कॉन्फ्रेंस पेपर या स्टैग पीपीटी में फ्लैग चेक एंड रिमूव किया जाता है। प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग डेटा एनालिसिस में पीएचडी पीआईक्यू रिसर्च मेथोडोलॉजी प्लस सब्जेक्ट के साथ पीएचडी पीआईक्यू अवेलेबल हैं। और यहाँ पे पीजी डिजर्टेशन में सिनॉप्सिस फॉर डीआरसी, कोर्स वर्क में जो डिजर्टेशन सबमिट होता है, एसओपी फॉर आईआईटी आईएम एनआईटी आईसर में, थीसिस राइटिंग में टॉपिक सजेशन फॉर पीएचडी। तो इनमें आप हेल्प ले सकते हैं। किसी भी सर्विस से संबंधित क्वेरी, हमारा नंबर दिया गया 9838777808, इस पर संपर्क कर सकते हैं। फिर हमारी ऑफिशियल साइट दी गई, यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। तो ये सर्विसेज हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। नोटिफिकेशन पे चलेंगे, यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। यूनिवर्सिटी जो आपकी है, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद के जब आवेदन पत्र मांगे गए हैं। एक यूनिवर्सिटी गुरु जम्बेश्वर जो है आपकी हिसार हरियाणा में देखने को मिलेगी, ये वो नहीं है। ये आपको उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी। तो ये मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में यूनिवर्सिटी है, जो कि अभी हाल ही में इसे स्टेब्लिश किया गया, और बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे अगर आप अभी तक आप एडमिशन के लिए प्रयास कर रहे हैं, नहीं हुआ, तो आपके लिए बेहतरीन नोटिफिकेशन हो सकता है, क्योंकि सीट एंड सब्जेक्ट काफी ज्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। अच्छी बात है कि रिसर्च इंटरेस्टेड यानी रेट 2025 के माध्यम से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर अगर आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है वो भी लिंक मैं अपडेट कर देता हूँ। बाकी यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, तो यहाँ से आप इसे देख सकते हैं। नोटिफिकेशन पे आ जाएंगे, एंड पॉइंट्स की बात करेंगे, तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जो रेट की डेट है वो पहले से बता दी गई है। 30/10/2025 को आपका एग्जाम होगा। कहाँ होगा, कैसे होगा, ये सब आगे हम देखेंगे। इसके यहाँ पे अगर कोई क्वेरी है, तो एक ईमेल आईडी दी गई है और नंबर भी दिया गया है, जिस पे आप संपर्क कर सकते हैं। नीचे आएंगे, बात करेंगे आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे जो आवेदन पत्र मांगे गए हैं, रेगुलर एंड पार्ट टाइम दोनों के लिए मांगे गए हैं। और यहाँ पे सेशन 25-26 आपका रहेगा। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आपको ऑफलाइन सबमिट करना है, फीस ऑनलाइन सबमिट करेंगे। कैसे करेंगे आगे हम बता देंगे। ये लिंक दिया गया है, जहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, पेज ऐसे ओपन होगा। यहाँ पे ये दिया गया है रेट 2025, क्लिक करेंगे, ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। मैं एप्लीकेशन फॉर्म अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा, तो वहां से आप इसे डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिएगा, जो कि मैंने आपको बता दिया है। बाकी यहाँ पे आएंगे तो बात करें, यहाँ पे जो आपका नोटिफिकेशन आया था, 27/9/2025 को रिलीज किया गया था। रिसर्च इंटरेस्टेड की जो फीस है, जिसमें रेगुलर कैंडिडेट जो है, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी को 1200, एससी एसटी को 600 रुपये फीस पे करनी है। अगर आप पार्ट टाइम के लिए फॉर्म भरेंगे, तो सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 10,000 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी है। इसकी जो लास्ट डेट है ऑफलाइन फॉर्म सबमिट करने की, तो आप बाई हैंड रजिस्टर स्पीड पोस्ट के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं 18/10/2025 तक। इसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा 28/10/2025 को, और 30/10/2025 को आपका जो है एग्जाम होगा। एग्जाम जो होगा, उसमें पेपर फर्स्ट 10 से 12 नून, और 2 से सेकेंड पेपर 2 पीएम से 4 पीएम के बीच होने वाला है। यहाँ पे मोड ऑफ इंटरेस्ट ऑफलाइन होगा। मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में होगा पेपर, या फिर इसके कैंपस में हो सकता है। आंसर की इसकी 31/10/2025 को आएगी। उसके बाद यहाँ पे आपकी डेट दी गई है। फिर आपका यहाँ पे जो इंटरव्यू का रिजल्ट है अनाउंस कर दिया जाएगा। पेपर जो है आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, मिनिमम 50% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, और अनरिजर्व कैटेगरी को 45% मार्क्स लाने पड़ेंगे। फीस जो आप पे करेंगे, देखिए ये फीस पे करने का लिंक दिया गया है, इसी पे आप क्लिक करके अपनी फीस पे कर सकते हैं। और जब फीस आप इस पे क्लिक करेंगे, तो ये सब आपको डिटेल्स भरनी है, जहाँ पे नाम ये सब आएगा। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि यही एप्लीकेशन फॉर्म भरने का पॉइंट दिया गया है, जो कि आप ये सब भर के और सबमिट करेंगे, और यहाँ से आपकी फीस पे हो जाएगी। उसके बाद आपको उसका जो प्रिंट आउट ले लेना है इस फीस पे का, और जो एप्लीकेशन फॉर्म मैंने आपको बताया, उसको आपको भर के
18/10/2025 तक इस एड्रेस पे आपको भेज देना है, या फिर आप बाय हैंड भी सबमिट कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए, ये एड्रेस दिया गया, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे जो ऑर्डिनेंस फॉलो किया गया है वो एमजे यानी महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड बरेली यूनिवर्सिटी है, उसके ऑर्डिनेंस को यहाँ पे अप्लीकेबल किया गया है या फिर यहाँ पे लागू किया गया है। इसके बाद यहाँ पे बात करें एलिजिबिलिटी की, कौन से कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। रिजर्व कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रिमिनल डिफरेंटेबल कैंडिडेट्स हैं, तो आपके पास अगर 50% मार्क्स हैं तो आप भी एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे सब्जेक्ट रिलेवेंस दिया गया है। ड्यूरेशन की बात करें तो मिनिमम 3 सालों में, मैक्सिमम 6 सालों में। और यहाँ पे बाकी ये जो पार्ट टाइम मोड है उनके यहाँ पे 4 ईयर मिनिमम दिया गया है और मैक्सिमम 6 ईयर दिया गया है। बाकी यहाँ पे ये फाइनल ईयर पीजी स्टूडेंट्स के बारे में बताया गया है कि अगर आप अपेयरिंग या अपेयर्ड स्टूडेंट्स हैं फाइनल सेमेस्टर फाइनल ईयर के, तो आप भी एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। बस ये कि आप जब अपना इंटरव्यू देने जाएंगे तब तक आपके पास फाइनल मार्कशीट हो जानी चाहिए, बस ये यहाँ पे बताया गया है। रेट सिलेबस जो रहेगा यानी जो जब आपका इंटर एग्जाम होगा तो उसका जो सिलेबस रहेगा वो यूजीसी सीएसआईआर नेट का ही रहेगा, जो आप पेपर देते हैं नेशनल लेवल का जो यूजीसी सीएसआईआर का सिलेबस होता है सब्जेक्ट का, और फर्स्ट पेपर का वही आपका यहाँ पे रहने वाला है। इसके यहाँ पे जिनमें नेट कंडक्ट नहीं कराया जाता है उसमें जो यूनिवर्सिटी का पीजी लेवल का सिलेबस है वो यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, उसके अनुसार पेपर होगा। पेपर फर्स्ट जो रहेगा रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड जनरल अवेयरेंस का रहेगा। रिसर्च मेथोडोलॉजी का अगर आप पेपर डाउनलोड करना चाह रहे हैं पीडीएफ, तो आप हमारे ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको 500 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मिलेंगे, अगर आप सभी सॉल्व कर लेंगे तो आप फर्स्ट पेपर इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। सेकंड पेपर सब्जेक्ट नॉलेज का रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे का प्रत्येक पेपर को समय मिलेगा, 100 मार्क्स का प्रत्येक पेपर रहेगा। क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 50% है और रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स रखे गए हैं। इसके बाद जब आप इतना पेपर क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू में आपको आरडीसी के सामने प्रेजेंट होना है, जिसमें आपका क्या होगा कि एक रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता लगेगी। तो अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। इसके बाद आपका इंटरव्यू हो जाएगा, देन आप सिलेक्शन ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे एग्जामिनेशन के बारे में, यानी किन कैंडिडेट्स को एग्जाम देने से छूट मिलेगी। तो अगर आप यहाँ पे जेआरएफ सीएसआईआर जेस्ट जीपीटी गेट नेट कुछ क्वालिफाई हैं, एग्जाम देने से छूट मिलेगी। या फिर कोई आपके पास नेशनल इंटरनेशनल रिसर्च फेलोशिप एग्जाम देने से छूट मिलेगी, यूपी स्लेट क्वालिफाई है, एग्जाम देने से छूट मिलेगी। इसके साथ यहाँ पे ये देख लीजिए यूनिवर्सिटी या फिर इससे गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में अगर आप फैकल्टी हैं एग्जाम देने से छूट मिलेगी। सीनियर आर्म फोर्स पर्सनल है एग्जाम देने से छूट मिलेगी। तो ये जो कैंडिडेट्स हैं जो मैंने आपको बताया, इन सभी को एग्जाम देने से छूट मिलेगी, डायरेक्ट इंटरव्यू देंगे। जनरल सेक्शन दिए गए तो आप इनको देख सकते हैं, और ये सब यहाँ पे पॉइंट्स बताए गए, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पे ये रेट रेगुलर चेक करते रहे, ऑफिशियल साइट बताया गया है। किसी प्रकार की क्वेरी है तो एक ईमेल आईडी यहाँ पे दी गई, एक नंबर दिया गया, इस पे आप वर्किंग टाइम में कॉल या ईमेल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बात करेंगे सीट एंड सब्जेक्ट की, जो कि यहाँ पे दी गई हैं और अच्छी खासी सीट एंड सब्जेक्ट हैं। ये आपके लिए बेहतरीन इसलिए भी है कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम शायद नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है और काफी ज्यादा सीट्स हर सब्जेक्ट में देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे देखेंगे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में 3 सीट हैं, ड्राइंग एंड पेंटिंग में 4 हैं, और यहाँ पे एजुकेशन है टीचर एजुकेशन में 65 सीट हैं, हॉर्टिकल्चर में 1 है, बॉटनी में 15 है, और यहाँ पे मैथमेटिक्स की 26 सीट है, केमिस्ट्री की 21 है, म्यूजिक की 18 है, कॉमर्स की 33 हैं, फिजिकल एजुकेशन की 24 हैं, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज की 16 हैं, फिजिक्स की 32 हैं, इकोनॉमिक्स की 19 हैं, पॉलिटिकल साइंस की 16 हैं, इंग्लिश की 117 सीट हैं। तो ये इंग्लिश के लिए बहुत बेहतरीन नोटिफिकेशन है। साइकोलॉजी की यहाँ पे 10 हैं, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की 6 हैं, संस्कृत की 13 हैं, ज्योग्राफी की 30 हैं, सोशियोलॉजी की 56 हैं, हिंदी की देखेंगे तो 30 हैं, स्टैटिस्टिक्स की 4 हैं, हिस्ट्री की 8 हैं, होम साइंस की 2 हैं, उर्दू की 6, जूलॉजी की 12 सीट के लिए आवेदन पत्र मांगा गया। टोटल यहाँ पे 587 सीट्स हैं जिनके लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं 26 सब्जेक्ट में। तो ये दोस्तों आपका जो सीट एंड सब्जेक्ट है वो हो जाता है। बाकी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर आप वर्किंग हैं यानी पार्ट टाइम पीएचडी करेंगे तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा। तो ये आपके यहाँ पे नोटिफिकेशन मैंने डिटेल्स में बता दिया, एक पॉइंट बता दिए हैं, और आप इसे चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है, और बाकी हम इसके ऑफिशियल साइट भी विजिट करके आपको बता दे रहे हैं। ऑफिशियल साइट नहीं पता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या ऑफिशियल साइट का होम पेज है, यहीं पे आएंगे तो आपका पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ये पॉप नोटिफिकेशन से कट कर देना है, और यहाँ पे आप आएंगे तो अनाउंसमेंट में आप देखेंगे आपका जो एडमिशन नोटिफिकेशन है, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर फॉर रेट 2025, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे नोटिफिकेशन आपका डाउनलोड हो जाएगा, जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था, और इसे चाहें तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपके नोटिफिकेशन के मैंने लगभग सभी पॉइंट्स बता दिए हैं जिनको आप चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। इन सभी नोटिफिकेशन के बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे।
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इसी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे का नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।